दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन छोटी छोटी मखलूक़ात के बारे में जिनके बिना इंसानी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मक्खियों के बारे में, यानी बीज। ये सिर्फ शहद बनाने वाली नहीं होती, बल्कि इनकी दुनिया में ऐसे ऐसे कबीले और किस्में मौजूद हैं जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए देखते हैं कि असल में बीज कितनी टाइप्स की होती हैं और हर एक का रोल क्या है इस दुनिया में। सबसे पहले आती है वो बी जिसे हम सब जानते हैं, हनी बी। यही वो मक्खी है जो फूलों से रस इकट्ठा करती है और उसे अपने छत्ते में ले जाकर शहद बनाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हनी बी की भी लगभग 7 मुख्तलिफ किस्में मौजूद हैं। सबसे मशहूर है एपिस मेलिफेरा, जो यूरोप और एशिया दोनों में पाई जाती है। हर छत्ते में एक क्वीन बी होती है जिसका काम सिर्फ अंडे देना होता है। वर्कर बीज का काम होता है शहद बनाना, बच्चों की देखभाल और रखवाली। और ड्रोन बीज ये नर बीज होती हैं जिनका काम सिर्फ क्वीन से मिलन करना होता है। आप सोचिए, एक छोटी सी कॉलोनी में लाखों बीज होती हैं, लेकिन सब अपने काम में मशगूल। एक परफेक्ट सिस्टम। अब बात करते हैं बम्बल बीज की। इनका साइज हनी बी से थोड़ा बड़ा होता है और ये काफी हैरी, बालों वाली होती हैं। इनका काम भी पॉलिनेशन में बहुत अहम है, यानी ये फूलों के बीच पॉलन ट्रांसफर करती हैं, जिससे नए पौधे उगते हैं। बम्बल बीज का एक खास काम है बज पॉलिनेशन। ये अपने परों से वाइब्रेशन, गूंज पैदा करती हैं, जिससे फूलों के अंदर का पॉलन बाहर निकल आता है। ये तकनीक खास तौर पर टमाटर, ब्लूबेरी और बैंगन जैसे फूलों के लिए जरूरी है। मगर बम्बल बीज हनी बी की तरह ज्यादा शहद नहीं बनाती। ये सिर्फ अपनी कॉलोनी के लिए थोड़ा सा रस स्टोर करती हैं। दोस्तों, अगला नंबर है कारपेंटर बीज का। जैसे नाम से लगता है, ये मक्खियां लकड़ी में घर बनाती हैं। ये कोई छत्ता नहीं बनाती, बल्कि अपने दांतों से लकड़ी को चीरकर उसमें सुराख बनाती हैं और वहीं अपने अंडे देती हैं। ये बीज काफी स्ट्रांग होती हैं और अक्सर लोग इन्हें बम्बल भी समझ लेते हैं। लेकिन इनका रंग थोड़ा मेटालिक होता है, जैसे नीला या हरा चमकदार। इनका रोल भी पॉलिनेशन में जरूरी है, लेकिन ये थोड़ी इंट्रोवर्ट बीज होती हैं, अकेली जिंदगी पसंद करती हैं। अब बात करते हैं मेसन बीज की। ये बीज, जैसे नाम बताता है, मेसन यानी राजमिस्त्री की तरह मिट्टी और छोटी छोटी पत्थरियों से अपना घर बनाती हैं। इनका अंदाज बहुत यूनिक होता है। ये किसी छोटी सी सुराख में मिट्टी और फूल का रस मिलाकर अपने बच्चों के लिए कमरे बनाती हैं। इनका काम पॉलिनेशन में इतना एफिशिएंट होता है कि कहा जाता है एक मेसन भी 100 हनी बीज के बराबर काम करती है। लेकिन ये शहद नहीं बनाती। अब बात करते हैं लीफ कटर बीज की। ये बीज असल में लीफ कटर्स कहलाती हैं, क्योंकि ये पत्तों के टुकड़े काटकर अपना नेस्ट बनाती हैं। ये टुकड़े किसी दरख्त के होल में ले जाकर एक परफेक्ट पैटर्न में चिपका देती हैं, जैसे किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया हो। लीफ कटर बीज भी अकेली रहती हैं और पॉलिनेशन में बहुत अहम रोल अदा करती हैं, खास तौर पर अल्फाल्फा और क्लोवर जैसी फसलों के लिए। आप कह सकते हैं ये मक्खियां छोटी होने के बावजूद नेचर की टॉप इंजीनियर्स हैं। अब सुनिए एक मजेदार नाम, स्वेट बीज। जी हाँ, ये बीज इंसानी पसीने से अट्रैक्ट होती हैं। ये छोटी मेटालिक ग्रीन या ब्लू रंग की होती हैं और पसीने में मौजूद सॉल्ट को पसंद करती हैं। ये बीज दुनिया भर में पाई जाती हैं और ज्यादातर पॉलिनेशन के लिए ही जिंदा रहती हैं। अक्सर ये इंसान को नहीं डसती, मगर अगर आप इन्हें परेशान करें तो ये छोटी सी चुभन छोड़ जाती हैं। अब बात करते हैं उस बी की जो अक्सर न्यूज में नजर आती है, किलर बी। ये असल में अफ्रीकनाइज्ड हनी बी है जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की मिक्स ब्रीडिंग से बनी। लेकिन इनका नेचर बहुत एग्रेसिव होता है। अगर इनके छत्ते को जरा सा भी डिस्टर्ब कर दिया जाए तो पूरा स्वॉर्म, झुंड हमला कर देता है। ये बीज इंसान को डसती हैं और कई दफा कलेक्टिव अटैक से मौत तक हो जाती है। इसीलिए इन्हें किलर बीज कहा जाता है। लेकिन असल में ये भी सिर्फ अपनी कॉलोनी की हिफाजत करती हैं। और आखिर में स्टिंगलेस बीज। जी हाँ, दुनिया में कुछ बीज कैसी भी हैं जिनके पास स्टिंगर ही नहीं होता। ये ट्रॉपिकल एरियाज जैसे ब्राजील, थाईलैंड और अफ्रीका में मिलती हैं। ये बीज भी शहद बनाती हैं, लेकिन इनका शहद थोड़ा पतला और ज्यादा खट्टा होता है और कई लोग कहते हैं कि इसमें दवाई जैसी खूबियां होती हैं। ये बीज इंसान से बिल्कुल दोस्ती करती हैं और इन्हें पालना बहुत आसान होता है।
तो दोस्तों, आज आपने देखा कि बीज सिर्फ शहद बनाने वाली मक्खियां नहीं, बल्कि नेचर की आर्किटेक्ट, इंजीनियर और प्रोटेक्टर हैं। हर बी का अपना रोल है, अपनी दुनिया है। अगर बीज ना होती तो हमारे फूल, पौधे और खाने का सिस्टम तबाह हो जाता। तो अगली बार जब कोई बी आपके आसपास घूमे तो उसे मारना नहीं, बल्कि सलाम करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।